तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे कोर्स को फिनिश करते हो, ठीक है, आई एश्योर यू, यू विल हैव 100% सक्सेस रेट। 100% सक्सेस रेट। ऐसा होता है क्या? ठीक है, क्या ऐसा होता है कि मतलब कोई एक ऐसा कोर्स हो जिसको आप अगर फिनिश कर लेते हो, मतलब इट इज 100% गारंटीड कि आप कामयाब होगे ही होगे। ठीक है एक ऐसा कोर्स, हमारा कोर्स, अगर आप उसे फिनिश करते हैं तो आप 101% कामयाब होगे ही होगे। इट इज 100% एश्योर्ड, 100% गारंटीड आप कामयाब होगे ही होगे। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मतलब हमारा कोर्स अगर आप फिनिश करते हो तो आप कामयाब होगे। इनफैक्ट इंडिया का हर वो बच्चा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए, वो 101% कामयाब होएगा ही होएगा। ठीक है, अब पता है क्या मतलब, जो बच्चे हैं ना वो ये सोच रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भी मतलब कंपटीशन बहुत कम है, तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर करें उनका गेट निकलेगा ही निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर करता है गेट मैकेनिकल के लिए वो कामयाब होगा ही होगा। ठीक है, 100% कामयाब होगा ही होगा, ये कंफर्म है। ही विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ, 100% गारंटीड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज सबसे पहले तो ना उसके लिए हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस। ठीक है, कि आपका मतलब सक्सेस वर्ड से आपका मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब देखिए, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो अल्टीमेटली यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, अगर आप मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है दैट इज अ जॉब। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब एंड रिजल्ट जो है वो ये कि आप किसी अच्छी जॉब में पहुंचना चाह रहे हो। ठीक है, जहां पर आप अच्छा, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप अच्छा सीखें, आप अच्छा अर्न करें, आप एक ऐसी जगह पर पहुंचना चाहते हो। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, आप गेट एग्जाम देते हो, तो अगर आप बिल्कुल टॉप रैंक्स में आ रहे हो तो आप मतलब आईएससी बैंगलोर पहुंच रहे हो। ठीक है, वहां से एक बढ़िया जॉब में जा रहे हो आप, या फिर आप पीएसयूज में जा रहे हो। ठीक है, एक अच्छी जॉब मिल गई आपको। ठीक है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, आप आईआईटी से मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स करने के बाद आपको जॉब मिल रही है। ठीक है, या फिर आप पुरानी आईआईटी, पुरानी एनआईटीज वगैरह वहाँ के कुछ कोर्सेज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ से एक अच्छी जॉब में जा रहे हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि उन लोगों का क्या जो आईआईटीज वगैरह एनआईटीज वगैरह नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, उनका मतलब या तो गेट क्वालिफाई हो गए या फिर उनका गेट क्वालिफाई हो ही नहीं पाया। ठीक है, उनका क्या? रजत, तो मैं ना सीधा ही बोलूंगा, चाहे आप प्रिपेयर करते हो आपका गेट निकलता है या नहीं निकलता है, पर अगर आपने सीरियसली प्रिपेयर किया है, एटलीस्ट यू हैव गॉट द नॉलेज। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास नॉलेज आ गई है, वो नॉलेज जो आपके पास होनी चाहिए थी। ठीक है, तो या तो आपके कॉलेज में वो नॉलेज आपको दी नहीं गई, अगर आपके पास अच्छी फैकल्टीज नहीं थी, या फिर अच्छी फैकल्टीज थी, आपने वो नॉलेज ली नहीं क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी, या फिर दोनों, कि ना तो रिसोर्सेज थे और ना हमने अपनी तरफ से एफर्ट डाला, अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं करी। ठीक है, तो कोई रीजन चाहे कुछ भी हो, द थिंग इज कि आपने इंजीनियरिंग करी या कर रहे हो, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, उस वजह से आप मतलब कहीं पे भी जाते हो इंटरव्यू वगैरह में, आप रिटर्न देते हो, आप मतलब कहीं पर इंटरव्यू के लिए ही मतलब या तो आप कॉल नहीं आ रहा है, या फिर अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है तो आप उस इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बट वेन यू हैव दैट नॉलेज, क्योंकि आपने गेट मैकेनिकल के लिए सीरियसली प्रिपेयर किया, तो आप मतलब जो भी जॉब के लिए जो रिटर्न आप जॉब अप्लाई करते हो, पहले रिटर्न होगा, जो छटनी होगी वो आप निकाल लोगे, उसके बाद इंटरव्यू जब होगा आपका तो भी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मालूम होंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपका इंटरव्यू निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही नहीं, उसके बाद जब आप जॉब में जाओगे, सिंस यू हैव गॉट प्रॉपर नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप बाकी जो और लोग हैं आप उनसे बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सो यू विल गेट अ बेटर सैलरी। ठीक है, आपकी जो प्रमोशंस है वो औरों के कंपैरिजन में जल्दी होंगे, बिकॉज आपके पास नॉलेज और आप रिजल्ट ला पा रहे हो। ठीक है, सो फ्रेंड दैट्स वाई मतलब मैं ये हर स्टूडेंट को एक ही बात बोलता हूँ कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम। आपको प्रिपेयर करना, चाहे आपको मास्टर्स करनी है नहीं करनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको गेट एग्जाम भरना है, आपको गेट एग्जाम देना है, आपको उसके लिए पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। बिकॉज जब आप तैयारी करोगे तो आपको पूरा मैकेनिकल अगर पहले पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ रखा तो इस बार समझ आ जाएगा प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो और इसके अंदर मतलब इस प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है,
मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्सेज रन कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। उसकी फीस जो है मतलब नॉर्मल डेज में 3000 रुपीज़ रहती है, ठीक है। तो ये 3000 रुपीज़ का कोर्स जो है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का फुल फ्लेड पेड कोर्स, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए आई वांट टू ज्वाइन इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स कोर्स, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अब वहां से आप और आपके कोई भी 4 दोस्त, आप एक लिंक पे आप 5 लोग आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। मोरोवर मैं 10 आवर्स का, ठीक है, 10 आवर्स का एक क्रैश कोर्स रन कर रहा हूँ। सिर्फ 10 आवर्स का है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस का, एंड आई प्रॉमिस यू 10 आवर्स के इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है, आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा जो भी अब गेट 25 में आने वाला, आप उसे बड़े आराम से निकल पाओगे, ठीक है, बहुत आराम से क्रैक कर लोगे। सिर्फ 10 आवर्स का कोर्स है, वो भी उसमें मैं सिर्फ आपको 4 आवर्स पढ़ाऊंगा, सिर्फ 4 घंटे की क्लास है, बाकी के जो 6 आवर्स हैं दैट इज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ठीक है। तो सिर्फ 4 आवर्स के अंदर मैं आपकी पूरी सेटिंग करा दूंगा। 2 से 4 नंबर का गेट में आता है मैकेनिकल वाइब्रेशंस में से, तो वो आपका फुल फ्लैश तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जो बेस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आप उसे मुझसे पढ़ सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 साल तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। नीचे कमेंट्स में आप मेंशन कर दो, आई विल सेंड यू द लिंक, मैं नीचे कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको अगेन बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम। जब आप गेट मैकेनिकल के लिए पढ़ते हो तो आप मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबेड और सोशियोलॉजी वो सब नहीं पढ़ रहे, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप एक बेटर मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हो, ठीक है। तो जब आप एक बेटर मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सक्सेस रेट है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। या तो गेट एग्जाम निकलेगा, या तो मतलब आप IIT पहुंचोगे, या PSU पहुंचोगे, या किसी गवर्नमेंट जॉब में पहुंचोगे, ठीक है। नहीं तो अगर गेट एग्जाम अगर मतलब क्वालिफाई नहीं भी हो रहा, ठीक है, तो कुछ नहीं होता, हम वी हैव गॉट द नॉलेज, हम किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाकर बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उस सबसे पहले तो सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट्स में प्लीज़ उसे मेंशन कीजिए, मैं उसे जल्द ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। पर्सनली आप मुझसे चैट करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है, 7206873757। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर ये 10 आवर्स का कोर्स अगर आपने वाइब्रेशन का ज्वाइन करना है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, मैं अपने बैच में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जस्ट 4 घंटे पढ़ाऊंगा, 6 घंटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपका मैकेनिकल वाइब्रेशंस आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।